वाल्मीकि मन आनंदो भारी, मंगल मूर्ति नयन निहारी। तब कर कमल जोरी रघुराई, बोले वचन श्रवण सुखदाई। मुनि तापस जिने के दुख लहहीं, ते नरेश बिनु पावक दहहीं। मंगल मूल विप्र परितोषु, दहई कोटि कुल बुसुर रोषु। नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा रामचरितमानस का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम रामचरितमानस के अयोध्याकांड पाठ में। आप सभी को ये पता ही है कि मैं ये पाठ इस मंदिर के लिए कर रही हूँ, मंदिर के निर्माण के लिए। निर्माण तो हो चुका है, बट उसको आगे बनवाने के लिए कि अच्छा बन जाए और उसमें एक पंडित जी हमेशा रहें। पंडित जी एक्चुअली वहाँ नहीं रहते हैं, तो यही था। तो कल तक आप लोगों ने जाना था श्री रामचंद्र जी सरोवर में कमल और वनों में वृक्ष फूल रहे हैं, जहाँ पर वो जाते हैं तो वहाँ का वर्णन कर रहे हैं। सरोवरों में कमल और वनों में वृक्ष फूल रहे हैं और मकरंद रस में मस्त हुए भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। बहुत से पक्षी और पशु कोलाहल कर रहे हैं और बैर से रहित होकर प्रसन्न मन से विचर रहे हैं। पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर कमल नयन श्री रामचंद्र जी हर्षित हो गए। रघुश्रेष्ठ श्री राम जी का आगमन सुनकर मुनि वाल्मीकि जी उन्हें लेने के लिए आगे आए। श्री रामचंद्र जी ने मुनि को दंडवत किया। विप्रश्रेष्ठ मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। सम्मान पूर्वक मुनि उन्हें आश्रम में ले गए। श्रेष्ठ मुनि वाल्मीकि जी ने प्राण प्रिय अतिथियों को पाकर उनके लिए मधुर कंदमूल फल मंगवाए। सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी ने फलों को खाया। तब मुनि ने उनको सुंदर स्थान बतला दिए, उनके रेस्ट करने के, उनका विश्राम करने के लिए उनको स्थान बता दिए। तो श्री रामचंद्र जी को जब वनवास हो गया था, तब वहाँ से निकलते हुए गंगा जी उन्होंने पार किया और उसके बाद में लोग गांव के लोगों से मिलते जुलते वो आगे बढ़ रहे हैं। अभी वो वाल्मीकि जी के आश्रम में आ गए हैं। वाल्मीकि जी के आश्रम में उन्हें आदर सत्कार दिया गया है, और जिस पर अभी आपने सुना कि कंदमूल फल वगैरह खिलाए गए हैं। जो गांव में रहते हैं वो इससे फल ही खा करके रहते हैं। तो उन्होंने फल वगैरह खाए और फिर विश्राम किया। विश्राम के लिए वाल्मीकि जी के जो शिष्य होंगे उन्होंने उनको विश्राम के लिए स्थान बता दिया। तो अभी आगे चलते हैं आज के पाठ पर। वाल्मीकि मन आनंदो भारी, मंगल मूर्ति नयन निहारी। तब कर कमल जोरी रघुराई, बोले वचन श्रवण सुखदाई। मुनि श्री राम जी के पास बैठे हैं और उनकी मंगल मूर्ति को नेत्रों से देखकर वाल्मीकि जी के मन में बड़ा भारी आनंद हो रहा है। तब श्री रघुनाथ जी कमल सदृश हाथों को जोड़कर कानों को सुख देने वाले मधुर वचन बोले। तुम त्रिकालदर्शी मुनि नाथा, विश्व बदर जिमि तुमरे हाथा। अस कहीं प्रभु सब कथा बखानी, जेहि जेहि भांति दिए मनुरानी। हे मुनिनाथ, आप त्रिकालदर्शी हैं। संपूर्ण विश्व आपके लिए हथेली पर रखे हुए बेर के समान है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ऐसा कहकर जिस प्रकार से रानी कैकेयी ने वनवास दिया, वह सब कथा उन्होंने विस्तार से विश्वामित्र जी को, गुरु जी को सुनाई। तात वचन पुनि मात हित, भाई भरत अस राऊ। मोह कहू दरस तुम्हार, प्रभु सब मम पुण्य प्रभाव। तो तुलसीदास जी कहते हैं, उन्होंने और कहा, हे प्रभु, पिता की आज्ञा का पालन और माता का हित, और जैसे भरत स्नेही और धर्मात्मा भाई का राजा होना,
और फिर मुझे आपके दर्शन होना, यह सब मेरे पुण्यों का प्रभाव है। देखी बाय मुनि राय तुम्हारे, भय सुकृत सब सुफल हमारे। अब जय राउर आई सु होई, मुनि उग वेग न पावे कोई। हे मुनिराज, आपके चरणों का दर्शन करने से आज हमारे सब पुण्य सफल हो गए, हमारे सारे पुण्यों का फल मिल गया। अब जहाँ आपकी आज्ञा हो और जहाँ कोई भी मुनि उद्वेग को प्राप्त ना हो। मुनिता बस जिये ते दुखी अलहि, ते नरेश बिनु पावक दयहि। मंगल मूल विप्र परितोषु, दय कोटि कुल भूसर रोषु। अस जिये जान कहीं सोई ठाऊ, सिय सौमित्र सहित जय जाऊ। तहाँ रचि रुचिर पवन त्रिनिशाला, बास करो कछुर काल कृपाला। तो तुलसीदास जी कहते हैं, क्योंकि जिससे मुनि और तपस्वी दुख पाते हैं, वे राजा बिना अग्नि के ही अपने दुष्ट कर्मों से ही जलकर भस्म हो जाते हैं। ब्राह्मणों का संतोष सब मंगलों की जड़ है, और भूदेव ब्राह्मणों का क्रोध करोड़ों कुलों को भस्म कर देता है। ऐसा विचार, ऐसा हृदय में समझकर वह स्थान बताइए जहाँ मैं लक्ष्मण और सीता सहित जाऊं, और वहाँ सुंदर पत्तों की घास की कुटी बनाकर, हे दयालु, कुछ समय मैं निवास कर सकूं। सहज सरल मुनि रघुवरि वाणी, साध साध बोले मुनि ज्ञानी। कसना कयहु अस रघुकुल केतु, तुम्हें पालक संतत श्रुति सेतु। श्री राम जी की सहज ही सरल वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि वाल्मीकि बोले, धन्य धन्य हे रघुकुल के ध्वजा स्वरूप, आप ऐसा क्यों ना कहेंगे। आप सदैव वेद की मर्यादा का पालन तो करते हैं। श्रुति सेत पालक राम, तुम्हें जगदीश माया जानकी। जो सृजति जगु पालती, हरती रुक पाई कृपा निधान की। जो सहस शिशु अहिसु, महिधरु लखनु सचराचर धनी। सुर काज धरि नर राज, तनु चले दलना खल निश्चर जनी। हे राम, आप वेद की मर्यादा के रक्षक जगदीश्वर हैं, और जानकी जी आपकी सर्वभूता माया हैं, जो कृपा के भंडार आपकी रुख पाकर जगत का सृजन, पालन और संहार करती हैं। जो 1000 मस्तक वाले सर्पों के स्वामी और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने वाले हैं, वही चराचर के स्वामी शेष जी लक्ष्मण हैं। देवताओं के कार्य के लिए आप राजा का शरीर धारण करके दुष्ट राक्षसों की सेना का नाश करने के लिए चले हैं। राम स्वरूप तुम्हार, वचन अगोचर बुद्धि पर। अविगत अखत अपार, नेत नेत नित निगम कह। हे राम, आपका स्वरूप वाणी के अगोचर, बुद्धि से परे, अव्यक्त, अकथनीय और अपार है। वेद निरंतर उसका नेति नेति कहकर वर्णन करते हैं। जग पेखन तुम्हें देख निहारे, विधि हरि शंभु नचाव निहारे। तेऊ न जानहि मर्मु तुम्हारा, और तुम हहि को जान निहारा। हे राम, जगत दृश्य है, आप उसके देखने वाले हैं। आप ब्रह्मा, विष्णु और शंकर को भी नचाने वाले हैं। जब वे भी आपके मर्म को नहीं जानते, तब और कौन आपको जानने वाला है। तो मैं आपसे जिस मंदिर का वर्णन कर रही थी, वो मंदिर का मैं वीडियो आपको डाल देती हूँ। आप लोग देखिए और बताइए कि आपको वो मंदिर कैसा लगा। और हमको उसी का आगे निर्माण करना है।
और वहीं पे एक पंडित जी को भी बोल रहे हैं कि भाई हाँ वो रहे वहाँ पर, तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और मैं पाठ इतना अच्छे से पढ़ रही हूँ तो एक लाइक तो बनता है, एक लाइक भी कीजिए। लाइक तो पढ़ने से पहले कर दीजिए, जिससे अब जब आप ऑन करते हैं यूट्यूब को और पाठ से शुरू करते हैं पढ़ना, तो तब लाइक कर दीजिए एक बार। लाइक तो बनता ही है। और फिर उसके बाद कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये पाठ कैसा लगा। अच्छा है तो बताएं कि आपको अच्छा लग रहा है, एटलीस्ट थम्स अप भी दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको कोई कमी दिखाई देती है तो आप वो भी आप कह सकते हैं, आप ज़रूर बताएं। तो आप लोगों ने वो मंदिर देखा, आपको वो मंदिर कैसा लगा अवश्य बताएं। और सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब तो अवश्य ही करें। अपने परिवार और मित्रगणों को भी कहें कि आप वो लोग भी सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। और सब्सक्राइब के साथ में एक बेल आइकन है, उसे भी आप लोग हिट करें, सो दैट कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब हम पाठ डालें। तो सुबह मैं पाठ डालती हूँ, सुबह को आपको मिल जाएगा 8 बजे तक, तो 8 साढ़े 8 तक तो आ ही जाता है। तो शुरू करते हैं फिर आज का पाठ आगे। सोई जानई देई देहु जनाई, जानत तुम्हई होई जाई। तुमरी ही कृपा तुमरी ही रघुनंदन, जानहि भगत भगत कर उर चंदन। वही आपको जानता है जिसे आप जना देते हैं, और जानते ही वह आपका स्वरूप बन जाता है। हे रघुनंदन, हे भक्तों के हृदय के शीतल करने वाले चंदन, आप ही की कृपा से भक्त आपको जान पाते हैं। चितानंद में देहि तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। नर तनु धरे हो संत सुर काजा, कहूँ करहूँ जस प्राकृत राजा। आपकी देह चिदानंद में है। यह प्राकृतिक जन्य पंच महाभूतों की बनी हुई कर्म बंधन युक्त त्रय विशिष्ट माइक नहीं है, और उत्पत्ति नाश वृद्धि क्षय आदि सब विकारों से रहित है। इस रहस्य को अधिकारी पुरुष ही जानते हैं। आपने देवता और संतों के कार्य के लिए दिव्य नर शरीर धारण किया है, और प्रकृति से के तत्वों से निर्मित देह वाले धारण करने वाले राजाओं की तरह से कहते और करते हैं। तो सब्सक्राइब करने से और ये सब थोड़ा मेरा साथ देने से, क्योंकि मैं ये रामायण का पाठ पढ़ रही हूँ, तो उसमें राम की कृपा सभी पर बनी रहती है, क्योंकि आप इसमें सहयोग कर रहे हैं और रामायण का पाठ भी सुन रहे हैं। तो रामायण पढ़ने से राम जी की कृपा सभी पर बनी रहती है। राम जी का मतलब है कि विष्णु जी की कृपा सब पर बनी रहती है। विष्णु जी लक्ष्मण जी हैं, और राम जी भी विष्णु का ही एक रूप हैं। तो वही है, उन्होंने बताया भी है पीछे कि शेषनाग हैं लक्ष्मण जी, और विष्णु जी हैं श्री राम। तो उनका रूप है, और उनकी कृपा आप सब पर बनी रहती है। और देवी माता सीता जी तो देवी माता का रूप है ही। तो यही है। ये इसमें पीछे बताया था कि जो माता पार्वती हैं उन्होंने ही शिव जी से अलग होने का निर्णय किया था। फिर उसके बाद में वो दोनों ने शिव जी स्वरूपा हैं श्री राम, और सीता जी का स्वरूप है पार्वती जी का। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि उन्हीं का रूप है ये बार बार जन्म लेते हैं, और किसी भी जो पृथ्वी पर कुछ
मतलब कुछ भी करना होता है तो उन्हें वो जन्म लेते हैं किसी भी रूप में और आकर के अपना सहयोग देते हैं पृथ्वी पर। तो ठीक है, चलिए फिर चलते हैं आप आज के पाठ पर आगे। राम देखि सुनि चरित तुम्हारे, जड़ मोह ही बुद्धि हो ही तो सुखारे। तुम्हें जो कहूँ करहूँ सब साचा, जस कछिय तस चाहिए नाचा। हे राम, आपके चरित्रों को देख और सुनकर मूर्ख लोग तो मोह को प्राप्त होते हैं और ज्ञानी जन सुखी होते हैं। आप जो कुछ कहते करते वह सब सत्य ही है, क्योंकि जैसा स्वांग भरिए वैसा ही नाचना भी तो चाहिए। इस समय आप मनुष्य रूपी हैं और मनुष्योचित व्यवहार करना ठीक ही है। पूछहु मोहि की रहो कहें, मैं पूछत सकुचाऊँ। जह न होहूँ तह देहु कही, तुम्हें देखऊँ ठाऊँ। आपने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहूँ, परंतु मैं ये मुझसे सकुचाता हूँ कि जहाँ आप न हो वह स्थान बता दीजिए, तब मैं आपके रहने के लिए स्थान दिखाऊँ। सुनि मुनि वचन प्रेम रस माने, सकुचि राम मन मोह मुस्काने। वाल्मीकि हंसी कहि बहोरी, बान मधुर अमि रस बोरी। सुनहु राम अब कहूँ निकेता, जहाँ बसहु सिय लखन समेता। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुबह सरिनाना। तो इसका अनुवाद करते हैं। मुनि के प्रेम रस से सने हुए वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी रहस्य खुल जाने के डर से सकुचाकर मन में मुस्कुराए। वाल्मीकि जी ने हंसकर अमृत रस में डुबोई हुई मीठी वाणी बोले, हे राम जी सुनिए, अब मैं वे बताता हूँ जहाँ आप सीता जी और लक्ष्मण जी समेत निवास करिए, जिनके कान समुद्र की भांति आपकी सुंदर कथा रूपी अनेकों सुंदर नदियाँ। तो आगे इसके आगे, भरई निरंतर हो ही न पूरे, तिन्ह के ही तुम्हें कहूँ गृह रोरे। लोचन चातक जिन्हें करी रे राखे, रही दरस जलधर अभिलाषे। निध रही सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल हो ही सुखारी। तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसों बंधु सिय रह रघुनायक। निरंतर भरते रहते हैं, कहते हैं कि जिनके कान समुद्र की भांति आपके सुंदर कथा रूपी अनेकों सुंदर नदियों से निरंतर भरे रहते हैं, परंतु कभी पूरे तृप्त नहीं होते। उनके हृदय आपके लिए सुंदर घर हैं, और जिन्होंने आपके नेत्रों को चातक बना रखा है, जो आपके दर्शन रूपी मेघ के लिए सदा लालायित रहते हैं, तथा जो भारी भारी नदियों, समुद्रों और झीलों का निरादर करते हैं और आपके सौंदर्य के एक बूंद जल से सुखी हो जाते हैं। अर्थात आपके दिव्य सच्चिदानंद स्वरूप के किसी एक अंग की जरा सी भी झांकी के सामने स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों जगत के अर्थात पृथ्वी, स्वर्ग और ब्रह्मलोक तक के सौंदर्य का तिरस्कार करते हैं। हे रघुनाथ जी, उन लोगों के हृदय रूपी सुखदायी भवनों में आप भाई लक्ष्मण और सीता जी सहित निवास कीजिए। जसु तुम्हार मानस विमल हंसनी, जिहा चासु मुक्ताहल गुणगन, चुनई राम बसहु हिये तासु। आपके यश रूपी निर्मल मन सरोवर में जिसकी जीव हंसनी बनी हुई आपकी गुण समूह रूपी मोतियों को चुगती रहती है, हे राम जी आप उसके हृदय में बसिए। तो आज का पाठ हम यहीं पूर्ण करते हैं, और कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ में। तब तक आप मेरा चैनल सब्सक्राइब अवश्य ही कीजिए, और लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। अपने परिवार और मित्रगणों को भी कहिए कि वो भी लाइक एंड शेयर करें। तो फिर कल मिलते हैं एक नए पार्ट में।
एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।